ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। आज उपनिषदों की श्रृंखला में 5वें भाग में हम श्वेताश्वतर उपनिषद तथा केनोपनिषद के विषय में चर्चा करेंगे। तो 5वां उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद। इस उपनिषद का संकलन श्वेताश्वतर ऋषि ने किया था। यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है तथा शैव धर्म का प्रतिनिधि उपनिषद है। इसमें परब्रह्म को रुद्र नाम से संबोधित किया गया है। इसमें 6 अध्याय हैं। पहले अध्याय का आरंभ हरि ओम इस मंगलाचरण से होता है। ऋषिगण परस्पर चर्चा के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काल, स्वभाव, कर्म तथा पंचभूत इस जगत का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब जड़ हैं, जबकि जीवात्मा चेतन है। अतः अनुभूति के आधार पर निष्कर्ष यह है कि ब्रह्म ही जो चेतन है इस जगत का कारण है तथा यह ब्रह्म मनुष्य के हृदय में स्थित है। चिंतन, मनन और तप द्वारा इस ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। दूसरे अध्याय में ध्यान योग की विधि, प्राणायाम का क्रम तथा विभिन्न सिद्धियों के लक्षण बताए गए हैं। साधना के अंतिम चरण में दीपक की लौ के सदृश ब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है तथा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तीसरे अध्याय में परब्रह्म की सर्वव्यापकता तथा उसका रुद्र के रूप में वर्णन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्म ही अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा, जल, प्रजापति और ब्रह्मा में व्याप्त है। पंचम अध्याय में बताया गया है कि पर ब्रह्म का ज्ञान ही विद्या है तथा माया का ज्ञान अविद्या है। आगे बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है तथा असीम होने में समर्थ है। रुद्र की आराधना से उसे जाना जा सकता है। षष्ठम अध्याय में ब्रह्म के एकात्म स्वरूप की चर्चा की गई है तथा पर ब्रह्म की महिमा, असीम ज्ञान, बल तथा उसके निर्गुण व निराकार रूप का वर्णन किया गया है तथा बताया गया है कि परमात्मा सृष्टि की रचना करके उसमें स्वयं आच्छादित हो जाता है। छठा उपनिषद है केनोपनिषद। यह सामवेद का उपनिषद है। इसमें 4 खंड हैं। इसमें गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से परब्रह्म का विवेचन किया गया है। प्रथम खंड में बताया गया है कि ब्रह्म के अंश से ही सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों का अनुभव करने में समर्थ हैं। द्वितीय खंड में बताया गया है कि मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इस दुर्लभ मानव देह के द्वारा परमात्मा को जान लेना चाहिए। अन्य योगियों को केवल कर्म फलों के भोग के लिए बनाया गया है। तृतीय खंड में यक्ष तथा देवताओं का
संवाद है। यक्ष ने अग्निदेव के सम्मुख एक सूखा तिनका रखा और उसे जलाने के लिए कहा, परंतु अग्निदेव उसे जलाने में समर्थ न हो सके। वायुदेव भी उस सूखे तिनके को उड़ाने में असमर्थ रहे। तब स्वयं इंद्र यक्ष के सम्मुख पहुंच गए तो यक्ष वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षण के पश्चात वहां शैलपुत्री उमा देवी स्वयं प्रकट हो गईं। इंद्र ने उनको प्रणाम किया और पूछा, ये यक्ष कौन थे? उमा देवी ने बताया, वह स्वयं परब्रह्म ही थे। चौथे खंड में बताया गया है कि पर ब्रह्म की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता तथा देवताओं को भी सारी शक्तियां पर ब्रह्म से ही प्राप्त हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। शेष उपनिषदों के विषय में हम अगले भागों में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।